चलिए, आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 में आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रश्नावली 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग कितने 12 नंबर प्रश्न तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न हमारा जो कहता है, सुनिए, देखिए 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, है ना। यानी कहने का मतलब जो समुद्र का जो सतह होता है, समुद्र का सतह, तो समुद्र का जो सतह होता है, मान के चलिए कि समुद्र का सतह इस तरह से, इस प्रकार से है। शांत तो ऐसे रहता नहीं है, लेकिन देख लीजिए कि समुद्र का सतह मान लीजिए इस प्रकार से है। ये समुद्र का सतह हो गया, और ये समुद्र के सतह से, है ना, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मतलब इस सतह से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस, इसका नाम है लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लाइट लगा होता है, और जो समुद्री जहाज आता है उससे पता चलता है क्या, है ना, समुद्री जहाज जो आता है उसको प्रकाश मिलता है यहाँ से। अब सुनिए, तो कहता है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दो समुद्री जहाजों के मतलब दो वो समुद्री जहाज है, उसका अवनमन कोण, अवनमन कोण कहने का मतलब होता है क्या, ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना। अब देखिए, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए कि ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से अवनमन कोण बन रहा है दो जहाज का, दो जहाज का अवनमन कोण हम बना दिए, और ये भी बोल दिया है कि एक जहाज आगे है और एक जहाज उसके ठीक पीछे है। ये हमारा प्रश्न कह चुका है। और आप जानते हैं कि जितना ज्यादा डिग्री कोण बनेगा उतना खड़ा होता चला जाएगा, और जितना कम बनेगा उतना क्या हो जाएगा, लेटा जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, तो कहता क्या है, कहता है तो दो जहाजों के बीच की दूरी बताइए। तो आप ही देखिए, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं, तो यही हमको बताना है। नाम दे दीजिए A, B, C, D, इसको y मान लीजिए। और लाइट हाउस जो है आपका कितना है, 75 मीटर ऊंचा दिया हुआ है प्रश्न। चलिए, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। माना AB एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, तथा C एवं D दो जहाजों को इंगित करता है। दो जहाजों को इंगित करता है ना। कोण को लिख दीजिए, कोण ACB, कोण ACB बराबर है आपका 45 डिग्री, एवं कोण ADB बराबर है 30 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से जो हमारा कह रहा है उसका काम करते हैं प्रश्न से। तो आपको बताया गया है कि जो पहले आपका छोटा त्रिभुज हो उसका काम कीजिए। छोटा त्रिभुज 45 डिग्री वाला है, त्रिभुज ACB में
त्रिभुज ए सी बी में थीटा बराबर आपका है 45 डिग्री है। ए बी बराबर आपका कितना है, ए बी बराबर आपका 75 है, 75 मीटर, और बी सी बराबर आपका कितना है 22। समझ रहे हैं बात को। आपको देखिए ये लंब दोनों के लिए सेम है ना, कॉमन दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए आप दोनों त्रिभुज में जाएंगे, ए डी बी और ए सी बी दोनों में आपका देख रहे हो ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब दोनों में कॉमन है तो दोनों में तो लंब का होना जरूरी है और निकालना है आपको आधार। तो लंब और आधार की बात किस में होती है, tan थीटा में होती है ना। आइए सूत्र से चलते हैं, सूत्र से लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा का मान आपका कितना है, थीटा का मान आपका 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब आपका हो गया 75 और आधार कितना है 22 है। तो tan 45 का मान 1 होता है और ये हो गया 75 बटा 22। आप यहाँ से 22 का मान निकाल लीजिए, तो 22 को एक बार पढ़िएगा 22 आ जाएगा, यहाँ 22 बराबर आ गया 75 मीटर। और आपको हम कल भी बताए थे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री का होगा तो उसका लंब और आधार क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में अगर ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये है, और इसका एक न्यून कोण अगर 45 डिग्री है तो 45 को डिग्री कहने का मतलब है कि उसका लंब और आधार दोनों क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं बड़े त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज हमारा क्या है, चलते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में थीटा बराबर आपका कितना है जी, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री है, और ए बी तो आपका सेम टू सेम है, कितना 75 है आपका मीटर में, और फिर आपका क्या है बी डी आपका कितना है x प्लस वाई कहिए या y प्लस x कहिए, इसको आप एक नंबर कहिएगा, ठीक ना। अब आइए चलते हैं सूत्र से, सूत्र से क्या लंब और आधार वाली बात है, तो लंब और आधार के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान आपका कितना डिग्री है 30 डिग्री, और लंब तो आपका 75 है और आधार कितना है x प्लस वाई है। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, ये हो गया 75 हो गया, और x प्लस वाई का मान आपका कितना आ गया है 75 ही आया है ना। यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तिरछा तिरछी आप गुना करेंगे तो इसको करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 75 हो जाएगा आपका, अब बराबर इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर आप निकालते हैं तो पहले बराबर के बाद जो है 75√3 है, और ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा आपका, तो ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 75 को आप कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 - 1 है ना। ये आपका क्या हो गया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी एक जहाज ये एक जहाज ये, दोनों के बीच की दूरी कितना था x था, तो लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 × √3 - 1 मीटर। ये आपका क्या है आंसर, इसको आप लिखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर, देखिएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न बोलता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है ना। जैसे देखिए भूमि से है ना, तो यानी सबसे पहले तो हमारा भूमि, तो ये देखिए भूमि हमारा ये आ गया। अब भूमि पे कौन है, तो 1.3 मीटर लंबी एक लड़की है, पहले लंबी 1.3 मीटर लड़की है। लड़की क्या कर रही है, तो ये जो भूमि से
भूमि से 88.8, कितना है 88.2, और लड़की है 1.2 मीटर लंबी लड़की। और ये जो गुब्बारा है, यहाँ गुब्बारा देख रही है उड़ते हुए, यानी ये कितना है तो 88.2 मीटर। ठीक है, ये गुब्बारा को उड़ते हुए देख रही है। तो कहता क्या है प्रश्न हमारा, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय के बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब देखिए ये लड़की है ना। अब कह रहा है कि पहले था 60 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया 30 डिग्री। तो पहले तो देखिए लड़की का आंख यहाँ पे है, लड़की का आंख यहाँ पे हो गया, यहीं से लड़की देख रही है, किसको देख रही है, गुब्बारे को देख रही है। तो देखिए आपको हम बताए हैं कि देखिए कहने का मतलब होता है कि अगर आप इसका बात करें तो जैसे देखिए कहने का मतलब क्या है, ये 0 डिग्री है हमारा और 180 डिग्री भी यही है, समझ रहे हैं। जैसे जैसे ये उठता है ना 15 डिग्री, फिर आपका कितना 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर आपका सीधा जाइए तो 90 डिग्री। बात को समझ रहे हैं, यानी जितना डिग्री का मान बढ़ता है उतना क्या हो जाता है, ये क्या होता है सीधा होता चला जाता है, मतलब कि उठता चला जाता है। और जितना कम रहेगा उतना क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर रहेगा, समझ रहे हैं, नीचे धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा। तो उसी बात को देखते हैं कि इसमें बन क्या रहा है। पहले था 60 डिग्री, पहला था 60 डिग्री। 60 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री कहने का मतलब ये है कि लड़की को अपना सिर थोड़ा उठाना पड़ रहा होगा ज्यादा, है ना। तो यानी कहने का मतलब मान के चलिए कि गुब्बारा यहाँ पे होगा, ठीक है, गुब्बारा जो है ये गुब्बारा जो है यहाँ पे उड़ रहा होगा। फिर लड़की की आंख से क्या हो गया, फिर वो 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो पहले देखिए, पहले यहाँ से देखिए सीधा बन रहा ना, थोड़ा उठाना पड़ रहा है मुंडी को, ये हो गया कई डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। और यही बात, अब यही लड़की देखिए इस गुब्बारे को देखिए कितना डिग्री बना देगी, 30 डिग्री बनेगा, फिर इतना बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। देखिए कहता है कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कहने का मतलब नीचे से ऊपर देखना, ठीक है। अब नमन कोण में आपको एकांतर कोण दिखाना पड़ेगा। तो इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल इसके पहले वाले प्रश्न की तरह, यानी देखिए गुब्बारा पहले इस यहाँ था, फिर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो यही दूरी बताना है कि यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना दूरी गया। यानी कहने का मतलब है अगर आप इसको x कहते हैं कि x दूरी चलकर गया, इसको y मान लीजिए, तो इसको भी x कहिएगा, इसको भी क्या कहिएगा, y कहिएगा। नाम दे देते हैं, चलिए नाम दे देते हैं A B C D E M N P, ठीक है। अब तो सब ठीक है, अब सब हो गया। अब आइए, अब जो देखिए एक बात बताइएगा, एमएन क्या है, लड़की है, लड़की 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो यहाँ भी ये भी कितना हो जाएगा 1.2 मीटर हो जाएगा, और ये जब 1.2 तो ये भी 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, 88.2 है। अब हमको इतना का दूरी निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालिएगा, तो टोटल में से इतना मालूम है तो घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 88.2 में से 1.2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 87 मीटर आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, तो इतना सा होगा, ठीक है। आइए सबको पहले लिख लेते हैं। पहले क्या है, पहले लिखते हैं माना कि mn एक 1.2 मीटर लंबी
लंबी लड़की है 1.2 मीटर लंबी लड़की है तथा पीडी एवं एसी हवा में उड़ रहे गुब्बारे हैं। हवा में उड़ रहे गुब्बारे हैं। ठीक, अब आइए अर्थात अब देखिए क्या क्या दिया है जो आप लिख लीजिए, क्या क्या दिया है आप समझिएगा। जैसे देखिए एमएन है आपका, एमएन जो है आपका ईडी के बराबर है, आईडी जो है आपका बीसी, तीनों बराबर है आपस में, तीनों का मान कितना है 1.2 मीटर है। ये वाला पोर्शन जितना है सब आपका क्या है बराबर है। ठीक ना। अब आइए देख रहे होंगे पीडी, पीडी क्या है गुब्बारा है ना, उड़ रहा है गुब्बारा। पीडी जो बराबर है क्या है एसी के बराबर है, इसका क्या है 88.2 मीटर। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए लेकिन आपका काम तो इससे पूरे से नहीं चलेगा, आपका काम किससे चलेगा तो यहां से चलेगा। देखिएगा बात को समझिएगा, ये वाला ये एक त्रिभुज ऐसे बनेगा और ये वाला एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, समकोण त्रिभुज है ना। मतलब इस आधार से हमारा काम नहीं, काम मेन आधार हमारा यहाँ पे है। तो इस आधार के लिए हमको ऊंचाई भी तो इतना चाहिए ना, तो इस ऊंचाई के लिए हमको यानी ए बी निकालना पड़ेगा। जब हमारा ए बी निकल जाएगा, ए बी कैसे निकलेगा हमारा, तो ए बी निकलेगा टोटल में से। तो टोटल हमारा क्या है एसी है, तो एसी में से हम क्या घटा देंगे, एसी में से हम ए बी को सॉरी बीसी को घटा देंगे, जो मालूम है उसको घटा देंगे। तो देखिएगा एसी का वैल्यू कितना है 88.2 और बीसी का मान है 1.2, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 87 मीटर आ जाएगा। तो ये जो ए बी का मान आया है यानी ए बी का मान जो है किसके बराबर होगा पीई के बराबर होगा। दोनों का मान कितना होगा 87 मीटर होगा। अब आप सब कुछ निकाल लिए हैं, जो चीज का आपको जरूरत है आप निकाल लिए, ये निकाल लिए हैं। अब आपको ये दूरी बताना है कि यहां से यहां, यानी कहने का मतलब क्या है कि गुब्बारा यहां से यहां जो गया तो जो तय की गई दूरी है बताइए, यानी x का वैल्यू आपको बताना है। तो चलते हैं पहले छोटे त्रिभुज में, तो छोटा त्रिभुज में चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से किसमें चलिएगा त्रिभुज, सॉरी एक चीज और छूट गया आपका, और कौन का मन नहीं लिखिए, लिख दीजिएगा एवं कौन लिख दीजिएगा, कौन क्या है पीएमई, कौन पीएमई बराबर आपका है 60 डिग्री, और एक और क्या है कौन एएमबी बराबर आपका है 30 डिग्री। अब चलिए अब प्रश्न से चलते हैं छोटे त्रिभुज में। त्रिभुज छोटा क्या है हमारा कौन पीएमई बराबर पीएमई, त्रिभुज पीएमई में थीटा बराबर आपका है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। देखिएगा आपको पता है कि थीटा के सामने लंब होगा, और ये हमारा क्या है पीई है ना, तो पीई बराबर आपका लंब है, पीई कितना है आपका, अभी देखिए पीई का मान कितना है 87 है, ये क्लियर हो गया 87 मीटर। अब आधार आपका क्या है एमई है, एमई कितना है 22 है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या सूत्र से, लंब और आधार की बात है ना, तो लंब और आधार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यानी कहने का मतलब क्या है tan थीटा का मान हो गया 60 डिग्री बराबर लंब, लंब आपका कितना है, लंब आपका है 87 और आधार आपका कितना है 22 है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, अब बराबर हो गया ये 87 अब बटा में 22। चलिए अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं एक है, आप जब गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कीजिए कि 22 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, और √3 यानी गुना वाला कहाँ चला जाएगा भागा वाला, ये चला जाएगा ऊपर है ना, या फिर लिख ही दीजिए √3 × 22 बराबर कितना हो गया 87 हो गया।
चलिए आपको आज एक और तरीका बताते हैं, समझिएगा। अगर आपको परमेयकरण नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, समझिए। आप ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया हमारा √3 और आप इसको 87 को लिख सकते हैं 29 इंटू 3। 87 को लिख सकते हैं 29 इंटू 3 और इस 3 को आप लिख सकते हैं क्या, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 कट गया आपका, तो ये कितना आ गया, y बराबर आ गया 29√3 मीटर आ जाएगा। नहीं तो फिर आपका परमेयकरण करना है, आप परमेयकरण कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे वो भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं y बराबर 87 हो गया, आइए गुना वाला चला आएगा भागा में, इसका परमेयकरण कीजिएगा तो √3 ऊपर गुना और √3 नीचे गुना, तो इसको आप कीजिएगा कितना हो जाएगा 87 √3 ऊपर हो जाएगा और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 29 बार में, ये देखिए आ गया ना 29√3 आ गया। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप चलते हैं, अब कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AMB में, त्रिभुज AMB में थीटा बराबर आपका है 30 डिग्री और देखिए उसके लंब क्या है आपका AB है। AB बराबर आपका देखिए कितना लिखा हुआ है, AB बराबर कितना है आपका 87 मीटर है और आपका क्या है जी, और आपका आधार तो टोटल हो जाएगा MB है ना, टोटल हो जाएगा MB बराबर कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। चलिए सूत्र से चलते हैं, सूत्र से किसका प्रयोग करेंगे आप, तो लंब और आधार वाली बात है तो क्या लगाइएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कहिएगा, लंब और आधार है ना। तो देखिए tan थीटा का मान आपका कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री है, लंब आपका कितना है 87 है और आधार आपका कितना है x प्लस y है। tan थीटा, tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये आपका 87 हो गया और यहाँ पे x प्लस y हो गया। तिरछा तिरछी आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो इसको कर दीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस y बराबर हो जाएगा 87√3। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो आप x का वैल्यू नहीं, क्या का वैल्यू है आपके पास, y का वैल्यू है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y का वैल्यू कितना है आपका 29√3 है, अब बराबर आपका कितना है 87√3। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 87√3 बराबर लिखे, तो बराबर के बाद जो है पहले उसको लिख दीजिए, प्लस वाला माइनस में चला गया 29√3। अब आप इसको घटा दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 58√3 है ना, तो लिख दीजिएगा अतः गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर 58√3 मीटर। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। और एक बात कि आप देखिए डायरेक्ट इस जो वीडियो आपको डाला जाएगा, डायरेक्ट इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे, आपको इस वीडियो को देखने की से पहले सबसे पहले आप त्रिकोणमिति का जो 8.1 है उसको देखिए, उसमें सारा फार्मूला आपको सब चीज समझाया गया है, पहले आप उसको देखिए और देखने के बाद इसको समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप लोग लगेगा क्या बता दिया क्या नहीं बता दिया, ये सब समझ में नहीं आएगा, पहले आप इसको देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे तो आपका काम जो होगा, सबसे पहला काम कि आप जो देखिए जो ट्रिगो का आपको बहुत अच्छे तरह से हम बताने का कोशिश किए हैं, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका जो 8.1 से आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए और 8.1 से आप देखेंगे तो सारा चीज आपको सब चीज बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको नहीं कुछ समझ में आएगा। और जो हाँ
जो फ्रेशर है उनके लिए दिक्कत होगा, और जो पढ़ चुके हैं, पहले से कुछ पढ़े हुए हैं, उनको समझ में आएगा। लेकिन त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला भी हम इसमें दे रखे हैं, सब चीज बता रखे हैं, मान सारणी बता रखे हैं, सब चीज बता रखे हैं। आप अच्छे से इसको देखिए, और वीडियो जब अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे आप नहीं लाइक कीजिए। आइए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 15 नंबर कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए राजमार्ग, राजमार्ग कहने का मतलब होता है सड़क। सड़क हमारा, देखिए सड़क कहाँ होता है? भूमि पे होता है। तो ये जो देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा भूमि का ही है, भूमि पर क्या बना हुआ है? राजमार्ग बना हुआ है। ठीक, तो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सीधा राजमार्ग है और ये कहाँ जाता है? तो मीनार। ये हमारा क्या है? मीनार। ये मीनार है। अब मीनार का ये शिखर हो गया, ये क्या हो गया? पाद। तो पहला पाद क्या बोला? एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। फिर क्या बोलता है? मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। यानी मीनार का जो शिखर है इस पर खड़ा है एक आदमी। एक आदमी खड़ा है, खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। वो क्या देख रहा है? तो अवनमन कोण। अवनमन कोण कहने का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना। तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देख रहा है। यानी यहां पे एक कार को देखा, यहां क्या देखा? कार को देखा, एक कार है। ठीक है, अब क्या बोलता है? अब सुनिएगा, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब ये कार जो है इधर जा रहा है, मीनार के पाद तक जा रहा है। ठीक, जाता है 6 सेकेंड बाद। आप ही बताइए, जब ये कार इधर चल रहा होगा तो 6 सेकेंड में मान के चलिए यहां आया होगा कम से कम, है ना? यहां तक 6 सेकेंड बाद आ गया होगा। 6 सेकेंड के बाद यहां पहुंच गया होगा। अब कहता क्या है? 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। फिर देखिए अब कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब यही कार जो है यहाँ पे है ना, यही कार कहाँ है? यहाँ है। कितना सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद। तो कहता क्या है क्वेश्चन? इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से यहां तक आने में समय आप बता दीजिए। तो ठीक है, बता देंगे। ए बी, यहां सी कह दीजिए, यहां डी कह दीजिए। कोई दिक्कत तो बोलिएगा। आप बात को समझिए। यानी जिसे देखिए इसको ऐसे बैठा देते हैं। आइए, ई और डी आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या है। ये जो कार है यही कार यहाँ पे है। कैसा आया? तो 6 सेकेंड बाद आया। पहले लिख दीजिए यहाँ पे, माना ए बी एक मीनार है। माना ए बी एक मीनार है और कुछ नहीं था ना, नहीं था। चलिए, मीनार की ऊंचाई भी हमको मालूम नहीं है, इसको मान लीजिए h। ठीक, माना ए बी एक मीनार है और कुछ दे रखा है। ए बी एक मीनार है और कुछ नहीं है, और लिख दीजिए डी एवं सी बिंदु मीनार के पाद तक जा रही कार को दर्शाता है। क्लियर हो गया आपका? अब कोण को लिख दीजिए। कोण क्या लिखिएगा? ए सी बी। कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री एवं कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। क्लियर हो गया आपका? अब आइए प्रश्न से चलते हैं। हम प्रश्न से चलते हैं। छोटे त्रिभुज में छोटा त्रिभुज हमारा क्या है? इसको मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा? टी मान लीजिए आप, टी समय में, है ना? तो ए सी बी त्रिभुज
ए से बी में थीटा बराबर आपका कितना है 60 डिग्री है, ए बी बराबर आपका कितना है एच है, और बी सी बराबर आपका कितना है, तो बी सी बराबर आपका टी है। बात को समझ रहे होंगे। अब आइए अब चलते हैं सूत्र से tan थीटा लंब और आधार वाली बात है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो tan और थीटा का मान कितना है आपका, तो थीटा का मान है 60 डिग्री, अब बराबर लंब कितना है h है और आधार कितना है t है। तो tan 60 का मान होता है √3 और लंब आपका h है और ये t है। अब यहां से आप क्या करें, इसके नीचे कुछ नहीं एक है, h को एक बार पढ़ेंगे h आएगा और t को कर दीजिएगा तो t√3, समीकरण नंबर 1। बात को समझ रहे हैं। अब आइए अब आप क्या करेंगे, चलेंगे पुनः प्रश्न से त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज जो हमारा बड़ा वाला है ADB, त्रिभुज ADB में थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, और क्या दे रखा है, तो AB आपका कितना है, AB आपका H है और BD आपका कितना हो गया 6 + T हो गया, 6 + T हो गया। अब आइए तो देखिए लंब और आधार की बात है, तो आप क्या कहेंगे, लंब और आधार के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, tan थीटा का प्रयोग करते हैं। सूत्र से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ पे आप कहेंगे क्या, tan थीटा का मान हो गया 30 डिग्री और लंब आपका h है और आधार है 6 + t। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, h आपका h है, h आपका क्या है, h का वैल्यू देखिए आपको दे रखा है, h का वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले हैं, t√3, अब बटा में हो गया 6 + t, यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, समीकरण 1 से क्या है, तो हमको h का मान पता है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से करिए, इसको गुना कीजिएगा तो 6 + t हो जाएगा, और देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और t हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इधर आइए, तो ये 6 हो गया, अब बराबर ये देखिए ये 3t, अब प्लस वाला माइनस में t, तो ये क्या हो गया, 6 बराबर हो गया 2t हो गया, 2 से कट गया कितना बार में, 3 बार में, यानी t का मान कितना आया, 3 आया। अतः सी बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में लगा समय बराबर कितना, 3 सेकेंड। यह आपका क्या है, आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न की ओर, जो है 16 नंबर। हाँ देखिए क्या कहता है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, आधार कहने का मतलब क्या है, मीनार के तल, तो मीनार का तल कहाँ रहेगा, भूमि पर रहेगा, है ना। ये देखिए ये हमारा क्या है, मीनार है ये, तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। लो इस बार तो हो गया लफड़ा। देखिए पूरक कोण, अब पूरक कोण बताइए क्या होगा, आप लोग सोचिए पूरक कोण के बारे में। तो देखिए अब क्या कहता है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर,
तो देखिए जी, अब यहां से कहने का मतलब है कि देखिए ये हो गया मीनार का आधार हो गया, तो मीनार के आधार से 4 मीटर, तो पहले मान के चलिए 4 मीटर यहाँ हुआ होगा, ये हमारा यहाँ 4 मीटर हो गया, ठीक है। 4 मीटर और 9 मीटर, तो 9 मीटर कहाँ से लीजिएगा, तो मीनार के आधार से न लीजिएगा, तो मीनार के आधार से यानी यहाँ से लेके मान के चलिए यहाँ 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 कितना कहिएगा 9 मीटर। चलिए समझ गए बात को, मीनार के आधार से 4 मीटर, अब मीनार के आधार से ही 9 मीटर के दूरी पर क्या है, पूरक कोण है, पूरक कोण है ना। तो पूरक कोण का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, देखिए ये तो हमारा हो गया। अब बताइए, अब डिस्कशन वाली बात ये हो गया कि पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, यानी प्रूव करना है, प्रूव दैट h बराबर मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इससे 2 प्रश्न हमारा निकलता है। 2 प्रश्न क्या निकलता है, एक तो कभी कभी आपको दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि आपका मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, या फिर कभी कभी कह देगा क्या कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई भी कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए अब पूरक कोण का मतलब समझिए, पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण कहने का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कोण मान लीजिए थीटा है, तो एक कोण कितना है 90 माइनस थीटा है। बात को समझ रहे हैं, एक कोण 90 तो एक कोण 90 माइनस थीटा। अब दोनों को आप जोड़ के देखिए तो 90 माइनस थीटा अब प्लस थीटा, थीटा थीटा को काट दीजिएगा कितना आ जाएगा 90, यानी 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। बात को समझ गए। अब आइए तो देखिए आपको क्या करना है, अब आपको सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है जी, तो आपको सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है कितना है 6 मीटर है। अगर हमारा मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ गया तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। आइए पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, A B C D। इसको आप समझ गए होंगे कि मीनार के आधार से, यानी एक सरल रेखा में क्या है, तो 2 बिंदु है, एक 4 मीटर पे एक 9 मीटर पे। तो मीनार के आधार से एक 4 मीटर और मीनार के आधार से ही 9 मीटर आपको लेना है, ठीक ना। तो अब आप चलिए यहाँ पे समझिएगा बात को, तो लिख दीजिए माना AB एक मीनार है, AB एक मीनार है तथा BD एक सरल रेखा है, BD एक सरल रेखा है। हो गया। अब थोड़ा सा कोण को लिख दीजिए आप, तो कोण क्या लीजिएगा, कोण ADB बराबर कितना है 90 माइनस थीटा एवं कोण ACB बराबर थीटा, यही ना है। आइए प्रश्न से चलते हैं, और जो चीज दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, और दे रखा है BC बराबर 4 मीटर और आपका क्या है BD है, BD बराबर 9 मीटर। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में आप देख रहे होंगे क्या है, तो प्रश्न में आपको कोई सा भी में चलिए आप चलते हैं छोटे त्रिभुज में। छोटा त्रिभुज क्या है ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ACB में थीटा बराबर क्या है आपका, थीटा बराबर आपका थीटा है ना। और AB आपको नहीं पता है तो AB को आप मान लीजिए ना, AB आपका कितना है H है, AB आपका क्या है H है, तो AB को आए H का दीजिए। और BC आपका दे रखा है, BC कितना दिया है 4 दिया है, 4 मीटर। सूत्र से चलते हैं,
सूत्र से। तो सूत्र से चलेंगे तो देखिएगा, बात को समझिएगा। लंब और आधार वाली बात है तो आप tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब आराम से आप देखें कि tan थीटा का मान तो थीटा ही है, लंब आपका h है और आधार आपका कितना है 4, tan थीटा। अब इसको आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 कह दीजिए, ठीक है। एवं पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से क्या है तो देखिए, आप देख रहे होंगे त्रिभुज ADB में थीटा बराबर आपका कितना दिया है 90 माइनस थीटा, और उसका क्या दे रखा है, AB दे रखा है। AB बराबर आपका H है, और आपका BD आपका टोटल आपका कितना दिया है 9 दिया है ना। अब आइए सूत्र से चलते हैं। सूत्र से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहां हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा जब पर आएगा बराबर लंब आपका h है और आधार आपका कितना है 9 है। तो आप जानते हैं, देखिए आपको फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। अगर आपका यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा होगा, अगर आपका यहाँ पे a है तो यहाँ भी a होगा, अगर यहाँ पे आपका थीटा अपॉन 2 है तो यहाँ भी थीटा अपॉन 2 होगा, यानी थीटा बटा 2 होगा। मतलब थीटा के स्थान पे जो होगा उसके साथ यहाँ पे थीटा के स्थान पे आएगा। तो आप देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर आपका कितना आ गया, h अपॉन 9 आ गया, समीकरण 2 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, प्रूव करना। आप इसको लिख लिए होंगे, चलिए अब देखिए, अब दूसरा थोड़ा सा एक फॉर्मूला और आपको हम बताते हैं। आपको सबसे पहले वाले क्लास में ही हम बताए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, होता है। आप इतना बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम संख्या से, जब भी किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान 1 होता है। उसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो आपको हम बताए ना, किसी भी संख्या को, तो आप मान के चलिए कोई संख्या आप ले लिए 5/4 ले लिए, तो इसका व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो जब भी किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम संख्या से आप गुना करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो उसी प्रकार से साइन थीटा का अपोजिट होता है कौशिक थीटा, और जब दोनों को आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, और जब दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कहेंगे क्या कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा। साइन थीटा बोलता है लंब बटा कर्ण, तो कौशिक थीटा बोलेगा कर्ण बटा लंब बोलेगा, अपोजिट बोलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अब आप दोनों समीकरण को देखिए, ये दोनों समीकरण को आप देखिए कि क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो आप कहिएगा क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब गुना करेंगे
जब दोनों को गुना करेंगे तब तो हमारा काम हो सकता है। तो कैसे करेंगे तो आप समझिए, यानी आप कहेंगे क्या, चूंकि समीकरण 1 गुना समीकरण 2, समीकरण 2 है ना, तो कैसे गुना कीजिएगा, तो आपको गुना कैसे करना है, तो एलएचएस का गुना यानी बराबर के इधर वाले का गुना बराबर के इधर वाले से कीजिएगा, बराबर के उधर वाले का गुना बराबर के उधर वाले से कीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा समझिए, आप कहिएगा क्या कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h/4 इंटू h/9 करिएगा। तो आपको पता है कि tan थीटा कॉट थीटा एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और जब दोनों का गुना होगा तो कितना होगा, 1 होगा, अब बराबर यहाँ हो जाएगा h² में 36 हो जाएगा। आप जब क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो h² बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ पे जब स्क्वायर तोड़िएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, 36 प्लस माइनस लेके चला जाएगा ना। तो यहाँ से आप कहेंगे क्या, कहेंगे h बराबर प्लस माइनस 6, देखिए ऊंचाई आ गया, 6 आ गया ना आपका। तो यहाँ क्या कहिएगा, कहिएगा अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव। अगर मान लीजिए प्रूव करने के लिए आपको दे रखा है तो आप प्रूव्ड कहेंगे, अगर नहीं कहा तो आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को, यही आपका क्या है, आंसर है। आप इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, आपको क्या करना होगा, tan थीटा को आप cot थीटा में बदल दीजिए। तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि cot थीटा बराबर h/9 है, तो tan थीटा इसका अपोजिट होता है, तो 9/h हो जाएगा, 9/h हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब किसी का LHS बराबर होता है तो RHS बराबर हो जाता है ना। LHS जब बराबर रहता है तो LHS क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, बराबर होगा। नहीं तो कहिए ना tan थीटा का मान h/4, तो यहाँ रख दीजिएगा क्या, h/4, अब बराबर कितना हो जाएगा, 9/h। आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, h² बराबर 36। देखिए वही चीज आ गया ना। आपको जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।